देश में मनाया जा रहा है बड़ा मंगल। आज के दिन की जाती है महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना। दिल्ली में बड़े मंगल को लेकर भक्तों में उत्साह। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त। लखनऊ के हनुमान मंदिर में दिखी बड़े मंगल की रौनक। श्रद्धालुओं ने किए बजरंगबली के दर्शन। लखनऊ में सुबह से ही कतार में लगे हैं भक्त। बड़े मंगल को लेकर दिखा खासा उत्साह। बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने किए महाबली के दर्शन। बर्फबारी के बाद साफ हुआ केदार घाटी में मौसम। बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मौसम साफ होने की वजह से सोनप्रयाग से 5000 यात्रियों को भेजा गया केदारनाथ। बाजारों तक लगी भक्तों की लंबी कतार। मौसम साफ रहने पर केदारनाथ पहुंचा वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर। पुनर्निर्माण सामग्री को लेकर पहुंचा बाबा की नगरी। मौसम की मनमर्जियों के बीच केदार भक्तों का कम नहीं हो रहा है उत्साह। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी में झूमते गाते नजर आए भक्त। लगाए बाबा के जयकारे। उमंग। कल कर्नाटक में लोकतंत्र का महापर्व। विधानसभा चुनाव के लिए होगा मतदान। कर्नाटक में कुल 224 सीटों पर होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक के मतदान से पहले पीएम ने जारी किया वीडियो संदेश। बीजेपी सरकार के काम की जमकर की तारीफ। पांचवी अभी डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की घोषणा पत्र के विरोध में आज बीजेपी ने किया हनुमान चालीसा पाठ। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने की अगुवाई। मणिपुर में हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। खुल रहे हैं बाजार। लोगों में मिली राहत की सांस। स्वर्ण मंदिर के पास एनसीजी की टीम ने शुरू की इन्वेस्टिगेशन। कल यहां हुआ था धमाका। यूपी में 11 मई को होगा निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान। 38 जिलों में डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगाया जोर। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने किया रोड शो। अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान दिखा गजब का नजारा। बुलडोजर पर सवार दिखे कुछ समाजवादी कार्यकर्ता। यूपी में टैक्स फ्री होगी फिल्म द केरल स्टोरी। योगी सरकार का ऐलान। 12 मई को लोक भवन में फिल्म द केरल स्टोरी की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल के साथ देखेंगे फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा यह एक प्रयास है सच को दिखाने का। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आतंकवादी भी कांग्रेसियों को बच्चे और निर्दोष लगते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने फिल्म द केरल स्टोरी देखी। साथ में कई बीजेपी के नेता रहे मौजूद। फिल्म द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का आरोप। फिल्म से जुड़े 2 सदस्यों को मिली धमकी। एनसीपी नेता जितेंद्र आभाण ने फिल्म के तथ्य पर उठाए सवाल। कहा केरल को किया जा रहा है बदनाम। 3 महिलाओं की कहानी को 32,000 महिलाओं की कहानी बताया जा रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एमपी में भी गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुक किया फिल्म का टिकट। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगा है बैन। दोनों राज्यों ने फिल्म के प्रसारण पर कानून व्यवस्था का दिया हवाला। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस को लेकर आई बड़ी खबर। आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप है। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच बड़ा विवाद। पायलट ने कहा सोनिया नहीं वसुंधरा राजे हैं गहलोत की नेता। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसंघर्ष पदयात्रा निकालेंगे सचिन पायलट। 11 तारीख को अजमेर से होगी यात्रा की शुरुआत। कहा यह यात्रा किसी शख्स के खिलाफ नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
आज ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात। विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए लगातार कर रहे हैं दूसरे राज्यों का दौरा। श्रीनगर में रेलवे की टीम ने किया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ की टीम भी रही मौजूद। इंग्लैंड के सेलिसबरी में भारत यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास में जवानों ने किया सैन्य कौशल का प्रदर्शन। 11 मई तक दोनों देश की सेना करेंगे अभ्यास। भारत की बिहार रेजिमेंट ने इस अभ्यास में लिया हिस्सा। राजकोट में पर्ल महोत्सव का किया गया आयोजन। मोतियों से बने सामानों की लगी प्रदर्शनी। हुबली में है भारत का एकमात्र बीआईएस सर्टिफाइड राज्य राष्ट्रीय ध्वज निर्माण इकाई। बड़ी संख्या में महिलाएं बना रही हैं तिरंगा। राजौरी में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। आज देश में मनाई जा रही बाबा रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। अगरतला में खास आयोजन में पहुंचे सीएम मानिक साहा। पटना एम्स के डॉक्टर की शानदार पहल। 80% वेतन का गरीबों के इलाज के लिए किया दान। अब तक 10,000 से अधिक मरीजों की मुफ्त में कर चुके हैं इलाज। कन्नूर में प्रेस क्लब ने वॉलीबॉल लीग के लिए थीम सॉन्ग किया जारी। कई पत्रकारों ने लिया हिस्सा। नागपुर में पर्यावरण संरक्षण मुहिम को मिलेगी ताकत। नगर निगम की ओर से मटेरियल रिसाइकलिंग फैसिलिटी का शुभारंभ। इंदौर की सड़कों पर सैर करता दिखा बाघ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। भारत पहुंचे इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले नरपत गहलोत। 16,000 किलोमीटर है यात्रा का लक्ष्य। केरल के कोझिकोड में एक शख्स का अजब कारनामा। पड़ोसियों के लिए लगवाए 100 से ज्यादा किचन गार्डन। चचेरी बहन की शादी में रामगढ़ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। बारातियों का किया स्वागत। श्रीनगर में कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। घाटी में पेंटिंग एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। घाटी में सैलानियों के लिए देवदूत बने बीआरओ के जवान। बर्फबारी के बाद सुरंग में फंसे 10 लोगों का किया सफल रेस्क्यू। दिल्ली में ग्रीस दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में ग्रीक समुदाय के लोगों की अनूठी संस्कृति को दर्शाया गया। पणजी में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन। विकास कार्य को लेकर किया गया मंथन। ताशकंद में हुए एशिया तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोहाना के कुशाल ने किया कमाल। भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज मेडल। घर में खुशी की लहर। यूपी के गाजीपुर में किसान का कमाल। 45 डिग्री तापमान में उगाए सेब। कोटा में आयोजित खेल महोत्सव में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बल्ले पर ओम बिरला ने आजमाया हाथ। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। छात्रों ने किया भव्य स्वागत। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा प्लान। आईपीएल की तर्ज पर अगले साल महिला तमिलनाडु प्रीमियर लीग आयोजित करने की है योजना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन। कहा सभी सरकारी काम पेपरलेस होंगे। चंडीगढ़ में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कसी कमर। पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ऋषिकेश स्थित परमात्म निकेतन की गंगा आरती में शामिल हुए। स्वामी चितानंद मुनि ने संजय मिश्रा को भेंट किया रुद्राक्ष का पौधा। पुणे की केक आर्टिस्ट प्राची धबल देव ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड। 200 किलो का वीगन रॉयल आइसिंग केक बनाकर शानदार उपलब्धि हासिल की। भारतीय राजमहल की तर्ज पर बनाया गया वीगन रॉयल आइसिंग केक का स्ट्रक्चर 10 फीट लंबा और 10.7 फीट ऊंचा है केक। जयपुर में 2 ग्रेजुएट दोस्तों ने लस्सी में किया नया इनोवेशन। यहां 25 तरह की वैरायटी में लस्सी है उपलब्ध। सीएम शिवराज ने 21 मेगावाट और ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा भोपाल को बनाएंगे सोलर सिटी। तमिलनाडु के डिंडिगुल दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने किया कमाल। 12वीं बोर्ड में नंदिनी ने सभी सब्जेक्ट्स में हासिल किए हैं फुल मार्क्स। 600 में से 600 अंक हासिल किए।
मणिपुर हिंसा में फंसे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को विरोध विमान ने मुंबई लाया गया। छात्रों ने ली राहत की सांस। एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हुए छात्र। मणिपुर में हिंसा में फंसे तेलंगाना के छात्र स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी हैदराबाद एयरपोर्ट पर छात्रों को रिसीव करने पहुंचे। मणिपुर हिंसा में फंसे हरियाणा के छात्रों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। छात्रों के चेहरों पर छाई खुशी की लहर। मणिपुर में हिंसा में फंसे सिक्किम के 86 छात्र स्पेशल फ्लाइट से सिलीगुड़ी पहुंचे। घर पहुंचकर खिले छात्रों के चेहरे। उदयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 40 लाख की अवैध शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। रांची में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों को फूल देकर किया सम्मान। मुरैना में पुलिस को बड़ी सफलता। लेपा गांव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी इनामी सोनू सिंह तोमर को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बाइक चलाकर स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने स्टंटबाज को किया गिरफ्तार। पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने सरकार को 2027 तक डीजल चालित वाहनों को बैन करने का सुझाव दिया। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। 2022 से 23 में डेवलपर्स ने जमीनों के 87 सौदों से 1862 एकड़ जमीन खरीदी। इन सौदों से मुंबई, दिल्ली समेत बड़े शहरों में रेजिडेंशियल और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। इन्वेस्को ने स्विगी के वैल्यूएशन को 33% घटाकर $8.2 अरब से $5.5 किया। $4,759 प्रति शेयर के मुकाबले प्रति शेयर वैल्यू घटाकर 3,305 की। राजस्थान के नौगौर में लिथियम का नया भंडार मिला। इन भंडारों में मौजूद लिथियम की मात्रा भारत की कुल मांग का 80% पूरा कर सकती है। सुपरटेक के सीएम आर.के. अरोड़ा पर जमीन का बकाया ना चुकाने पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। 10 दिन में बकाया ना चुकाने पर हो सकती है गिरफ्तारी। अप्रैल में एफएमसीजी बिक्री पिछले साल के अप्रैल से 8.4% और इस साल मार्च के मुकाबले 17% लुढ़की। स्टॉक में कमी और शहरी इलाकों में बिक्री घटना रहा वजह। अप्रैल में फ्यूल की डिमांड 0.3% और मार्च के मुकाबले 10% घटी। मार्च में आर्थिक गतिविधियों के पीक पर पहुंचने से फ्यूल की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गोफर्स्ट के दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के बाद स्पाइसजेट को एनसीएलटी से नोटिस मिला। लीज पर विमान देने वाली कंपनी एयर कैसल का बकाया भुगतान नहीं होने पर मांगा जवाब। फ्लीट और ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए कारों की बिक्री इस साल बढ़कर प्री कोविड स्तर के करीब पहुंचने का अनुमान। बीते साल भी इस सेगमेंट में कारों की बिक्री 95% बढ़ी। नीति आयोग ने जेडी निर्यात को बढ़ाने के लिए आयोजित उत्पादों से मुकाबला करने का सुझाव दिया। उत्पादन बढ़ने के बावजूद दूध के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 0.62%। इजरायल ने गाजा पट्टी पर फिर दागे रॉकेट। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। कम से कम 10 लोगों की मौत, कई घायल। कनाडा ने चीनी राजकीय को किया निष्कासित। राजनयिक पर कनाडा के सांसद माइकल चोंग को डराने धमकाने का आरोप। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के लिए एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार। अमेरिका में संघीय एजेंसियों के बीच वित्तीय टकराव पर रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी अवार्ड। रूस आज मना रहा है विजय दिवस। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगा भव्य परेड। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस अपनी पूरी ताकत का करेगी प्रदर्शन। स्वीडिश और ब्रिटिश नौसेना का बड़ा सैन्य अभ्यास। स्टॉकहोम द्वीप समूह पर चल रहे हैं ड्रिल में 14 और देशों के 26,000 सैनिक हैं शामिल। स्वीडन नेटो में शामिल होने के लिए ताकत का कर रहे हैं प्रदर्शन। सर्बिया में हॉल के दिनों में हुई गोलीबारी के विरोध में मौन मार्च। 10,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। पिछले हफ्ते 2 जगहों पर हुई गोलीबारी में मारे गए थे 17 लोग। एक्वाडोर के पासाजा प्रांत में आसमान से जमीन पर गिरा विमान। हादसे में पायलट और एक यात्री की मौत। कनाडा के जंगलों में लगी आग अनादा के तेल और गैस रिफाइनरी तक पहुंची। पूरे प्लांट को किया गया बंद। ब्रिटिश सम्राट के शाही निवास बकिंघम पैलेस ने चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की आधिकारिक तस्वीरें जारी की। किंग चार्ल्स महल में सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं।
लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। अर्जेंटीना ने जीता सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार।